हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यहाँ पर पार्ट 3 एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर टाई और कार एक दूसरे को गले लगाए रहे होते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है टाई अपने घर की तरफ निकला जा रहा था। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। पहले तो टाई उस गाड़ी को ज़्यादा नोटिस करता नहीं है, लेकिन वो गाड़ी उसे ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी, जिस बात की वजह से टाई के हाथ पे चोट भी आ जाती है। वो सोचता है कि ये कौन है जो ऐसे बदतमीजी की तरह गाड़ी चला रहा है। और उसके बाद टाई उस गाड़ी के सामने जाता है। गाड़ी अभी भी बंद था, बस बैकलाइट बनी हुई थी और वो ऐसे ड्राइवर वाला दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से बेहोश वाले हालत में हीरोइन निकलता है। मतलब वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम वाले नशे के लेवल में था ना। और यहाँ पर टाई समझ नहीं पाता और उसके बाद अपना फ़ोन निकालता है। यहाँ पर उसका एक वीडियो बनाता है और उसे ना कहीं उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट के लिए भी इसे अभी भी जिम्मेदार तो मान ही रहा था। और अभी वो ना उसे और भी ज़्यादा डाउट होने लग जाता है। यहाँ पर होता क्या है ना, टाई हीरोइन को देखे जा रहा था। हीरोइन इस हालत में बिल्कुल नहीं था कि वो किसी को पहचान सके ये कौन है या फिर कुछ है। वो बोल रहा था कि अरे इस बार तो कोई मरा ही नहीं, कुछ मज़ा ही नहीं आया, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर टाई को वो फिल्म ना ऐसे वीडियो मत बनाओ बोल रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था मतलब कौन है क्या है, बस उसे ब्लर विजन आ रहे थे। ऐसा होता है ना कि कुछ कर ही नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। यहाँ पर टाई हीरोइन को यहाँ पर लेके आया हुआ था और यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे तो ऑलमोस्ट वो मारने वाला था, तो उसे कुछ हो जाए मतलब कानून के हिसाब से। और वो बैठा हुआ था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड जो सोसाइटी की ट्रूथ है, बड़े लोग आसानी से छूट जाते हैं, चाहे एविडेंस हो या फिर ना हो। जितना भी एविडेंस हो 2 सेकंड में गायब हो जाता है। उसे कुछ टेक्निकली फॉल्ट दिखा के वही होता है। यहाँ पर भी हिरन के पापा आते हैं और हिरन को लेके चले जाते हैं। इस बात की वजह से टाई को कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था। हिरन के पापा यहाँ पर कॉप्स को बोलते कि थैंक यू, आप हमारे घर डिनर पे आइएगा। यहाँ पर तो सारे लोग मिले हुए हैं। यहाँ पर टाई को पुलिस वाले बोलते कि बस उसे थोड़ी सी लॉ लगेगी, मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ एविडेंस है नहीं हमारे पास। टाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बेचारा। एक तो उसे ऑलमोस्ट वो मार डालने वाला था और वो यहाँ पर लेके आया और अभी वो अपने पावर के चक्कर में वो तो अपने बेटे को छोड़ा के ले गए मिस्टर बीएम। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टाई उन लोगों को देखे जा रहा था। और उसके बाद अभी भी टाई ना थोड़ा शांति था। ऐसे टाई बहुत शांत टाइप का इंसान है, मतलब वो ऐसे फास्ट रिस्पॉन्स नहीं करता, वो बहुत काम है, उसे ना टॉलरेट करना आता है। लेकिन यहाँ पर ये सब देख के उसे बहुत ज़्यादा बुरा तो लग रहा था कि पैसे नहीं है तो इतना कुछ हो सकता है और पैसे हो तो कितना कुछ कर सकते हैं ये लोग, ऐसा वो सोच रहा था। हीरोइन को तो पता नहीं अभी टाई ने ये सब किया है, लेकिन यहाँ पर टाई के पापा और उनके असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट ही बोलूँ ना, जो आपने सारे काम उनके थ्रू करते थे, तो यहाँ पर वो उन लोग यहाँ पर टाई को देख लेते हैं। टाई उनके पीछे पीछे जाता है और यहाँ पर जो टाई हीरोइन के पापा थे ना, वो अपने आदमी को कान में कुछ बोल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हीरोइन के पापा और हीरोइन वहाँ से चले जाते हैं। अभी भी हीरोइन को ज़्यादा होश था नहीं, लेकिन जो मिस्टर पीएम के आदमी थे ना, वो टाई को देखते हैं। टाई को अभी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था और टाई एज यूजल अपने घर की तरफ के लिए निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा ऑफ था मोड में, वो अपने फ़ोन देख रहा था और उसे अभी भी लग रहा था कि हीरोइन अपने मम्मी पापा के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है। तभी होता क्या है ना, एक गाड़ी आती है और उसे लगता है कि मतलब नॉर्मल गाड़ी होगी, जाने वाली होगी, लेकिन वो गाड़ी तो उसे ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी। टाई सोचता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब बार बार कोई गाड़ी आके उसे उड़ाने की ट्राई कर रही है। और उसके बाद फिर से इधर से जाने लगता है तो वहाँ पर भी आ गया था वो गाड़ी। तो टाई को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है। घर पे जाता है टाई और अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट वाला टाइम याद करता है। बहुत महंगा शैम्पेन एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला हुआ था और एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय इतना बड़ा शैम्पेन कैसे पी सकता है, सब सोच रहा था। और अभी हिरन की हरकतें उसे याद आ रही थी और उसे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ इसी ने मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाया होगा। और उसके बाद वो कुछ करता है। जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाया जाता है, हीरोइन को अपनी मॉम कॉल करे रही थी। वो नीचे आने के लिए बोलती है और वो बोलती कि तुम्हें पता है क्या हुआ है,
यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हीरोइन की मॉम और डैड अलग अलग रहते थे, मतलब हीरोइन के पापा से तो आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हो। तो यहाँ पर जब वो फ़ोन देती है तो यहाँ पर उससे पता चलता है यहाँ पर टाई ने वीडियो अपलोड कर दिया था कि अरे कोई मरा ही नहीं, कुछ मज़ा ही ना आया, ये वाला डायलॉग का सारे थाईलैंड बैंकॉक में इस बात का मजाक बना हुआ था। और बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा टाई के यहाँ पर टाई के अकाउंट से सब अपलोड हुआ था। हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है, हीरोइन के पापा उसे बहुत सुनाते हैं। और यहाँ पर बच्चे के बिगड़ने की जिम्मेदारी तो माँ बाप एक दूसरे को दे रहे थे, जो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर भी यही होता है। और ये दोनों साथ में रहते नहीं थे, यहाँ पर पता चला था। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हीरोइन बहुत ज़्यादा काम दिख रहा था, मतलब वो अपने मॉम को बोला था एटलीस्ट इस बात की वजह से आप आई ना मॉम, मेरे साथ मिलने मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर टाई को ऐसे घसीटते हुए लेते ऊपर, मतलब नॉट इन अ बैड वे, वो बोलती कि सब तुमने किया है ना, मैंने बोला है ना तुम उसे मिस मत करो, मतलब उसके साथ कोई पंगा मत करो। यहाँ पर टाई बोलता है कि उसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था और तुम बोल रहे कि उसे कुछ भी मत करो, मुझे नहीं पता तुम उसे डेट कर रहे हो, मैंने कितनी बार कहा है वो नॉर्मल इंसान है नहीं, वो जैसा दिखाता है बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हें हर्ट करेगा, लेकिन तुम तो सुनती नहीं हो। यहाँ पर फा बोलती कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कितनी बार कहा है हमारी लाइफ ठीक ही चल रही है ना, बार बार उसके साथ क्यों पंगे ले रहे हो, तुम्हें पता है वो क्या क्या कर सकता है, और तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना मम्मी डैड के एक्सीडेंट के पीछे, वो ऐसा नहीं है, मैंने कितनी बार कहा है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा था ना, टाई सच की तरफ था और फा थी हीरोइन की तरफ, मत क्योंकि उसे अब हीरोइन पे भरोसा था। और अभी टाई को पता था कि वो हीरोइन को डेट करे, तो वो बोलती है कि वो बोलता है तुम उससे दूर रहो, वो तुम्हें बहुत हर्ट करने वाला है बाद में। यहाँ पर तो अभी फा को हीरोइन का कॉल आता है, वो बहुत डरी हुई सी फ़ोन उठाती है और उसके बाद यहाँ पर हीरोइन बोलता है कि मुझसे मिलने आ जाओ, और वो उसके क्लब पे मिलने चली जाती है। यहाँ पर जाने के बाद हीरोइन का मूड ठीक ही दिख रहा था। यहाँ पर वो डरी डरी हुई से उसे सॉरी बोल रही थी अपने भाई के लिए, लेकिन यहाँ पर हीरोइन बोलती कि इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है, आई नो तुम्हारा भाई मुझे पसंद नहीं करता, अगर वो नहीं करता तो कोई और क्लिप रिलीज कर लेता है, ठीक है जी, ऐसा वो बोलता है बड़ी आसान से। ये सुनने के बाद उसे ना हंसी आती है, मतलब सच्ची में। और वो बोलते कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हम दोनों कब डेट कर रहे थे, और उसके बाद वो हंसता है, बोलता है कि आई नो कोई बात नहीं। और अब हमें पता चलता है कि मतलब इनडायरेक्टली एक दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। यहाँ पर हीरोइन जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल लेता है और उसके बाद फा के साथ यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना लग जाता है। और जो एक्सपेक्टेड था, हीरोइन का इतना काम नेचर तो किसी ने एक्सपेक्ट किया भी नहीं होगा। वो उसे एक गेम सिखा रहा था, इसी चक्कर में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब भी आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कैमरा कट हो जाता है। सो हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट वाला सीन कार्ड फॉरेन जा चुकी थी और अभी टाई अपना काम करता था, मतलब जो जो जॉब मिलते थे वो सब करता था। यहाँ पर वो ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। और अब यहाँ पर किसको पता था कि क्या क्या मुसीबत आने वाली है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट सीन में। यहाँ पर सारे दोस्त आए हुए थे स्कूल वाले, अब ये लोग ना यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुके थे और इस टाइम तक 4 साल का गैप दिखाया गया है। और यहाँ पर टाई अपनी बहन को कॉल करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फा फ़ोन उठा नहीं रही थी, रात हो चुकी थी, सब लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे। फा तो वो बेहोशी हो गई थी, मतलब होता है ना एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करने की वजह से थोड़ा एग्जैक्ट सेम लेवल पे पहुंच गई थी जो लास्ट टाइम पे हीरोइन था। और उसके बाद दिखा जाता है सीन कर जहाँ पर हीरोइन अपने रूम में जाता है, ऐसे बेड पे सो जाता है, बड़े रिलैक्स में था, होता है ना कुछ तो आज वो उसने ऐसा किया है जो उसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है। उसी बात उसके बाद में फा का फ़ोन आता है और वो हंसने लग जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फा की नींद खुलती है, वो तो वहीं पर थी। और यहाँ पर ना क्लब की एक साफ करने वाली लेडी बोलती है कि तुम अभी वुमेन हो, मतलब लड़की, और इस तरह से रात को कहीं और रहना सेफ नहीं है। वो रियलाइज करती है उसके पास तो पर्स भी नहीं, फ़ोन भी नहीं। और तभी वो उस लेडी का फ़ोन मांग के टाई को कॉल करती है और टाई बोलता है तुम कहाँ पर हो, मैंने कल रात कितना कॉल किया, हम लोग सो नहीं पाए। तभी वो बोलते हैं कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया। तो यहाँ पर वो बोलता है मैं तुम्हें लेने आऊँ। यहाँ पर फाव अपने भाई को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए बोलती कि मैं आ जाऊँगी। और वो उसे
आराम से रहने के लिए बोलती है और यहाँ पर फात ऐसे जाने लगती है। फात की सिचुएशन ठीक नहीं थी और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके शॉर्ट के पीछे कुछ लिखा हुआ है थाई में। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी कि क्या लिखा हुआ है। सब लोग देख रहे थे उससे और बहुत बुरी बुरी नज़रों से देखे जा रहे थे और हंस रहे थे। होता है ना, जिस लेवल की बेइज्जती हो सकती थी ना, सब कुछ हो रही थी। लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन फा को अब तक पता नहीं। अपने शॉप पे जाती है, ग्रैंडमा बोलती है कि ये तुम्हारे पीछे क्या है। तो उसके बाद फा अपने पीछे जो लिखा हुआ है वो मिरर में देखती है, तो वो तो शॉक हो जाती है। भागते हुए वो ऊपर जाती है, शॉर्ट निकाल के देखती है तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, दैट वॉज दिस बिच इज ऑन सेल, मतलब बहुत गंदी चीज़ें। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सारे थाईलैंड पे इस बात का बहुत तमाशा बन चुका था और यहाँ पर टाई को अब तक पता नहीं कि क्या हुआ है। वो तो बेचारा काम पे था, बहुत मेहनत से काम कर रहा था। तो यहाँ पर जो फा थी वो बहुत रोने लगती है। उससे हिरन के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे और अपने भाई के ओर्स भी याद आ रहे थे कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें हर्ट करेगा, प्लीज़ उससे दूर रहो। कितनी बार कहा था लेकिन उसने सुनी नहीं। और यहाँ पर ना फा को मास्टर डिग्री के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था ना। तो यहाँ पर उसी इंटरव्यू के लिए वो गई हुई थी, लेकिन गाइज ये पता नहीं क्या था कि इंटरव्यू लेने वाले लोगों के हाथ में भी वही वीडियो था और वो वीडियो प्ले करके उसका फेस पे फोकस करते हैं और एक दूसरे के साथ सर्कुलेट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ यही लड़की है। तो एज एक्सपेक्टेड स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो गई है और हाँ ये बात समझ जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप टीचर के सामने इस तरह से रोको तो नहीं सकती ना। सो नेक्स्ट में दिखाया जाता है, एक टाई का फ्रेंड आके दिखाता है, बोलता है कि ये तो तुम्हारी बहन है ना टाई। उसकी बात तो टाई की तो दिमाग खराब हो जाती है और वो समझ जाता है। उसे अब तक पता नहीं था कि वो क्या कर रही थी या फिर उसके साथ क्या हुआ था। तो अब जिस लेवल की बेइज्जती हुई थी वो तो हो गई। यहाँ पर घर पे टाई भागते हुए जाता है, देखता है वो रोए जा रही थी और वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी टाई को दे रही थी। टाई को बोले थी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने उसकी वीडियो क्लिप लिखी थी, इसी वजह से उसने ये सब किया। टाई बोलता है अगर उसे क्लिपिंग लिख करनी होती तो 4 साल पहले करता, जब मैंने उसकी वीडियो लिख की थी, लेकिन अब किया है। वो ऐसा ही है, मैंने कितनी बार कहा था उसे दूर रहो, उससे नज़दीकियाँ मत कराओ, उसे डेट मत करो, लेकिन तुम मेरी बात थोड़ी सुनती हो। यहाँ पर फा बोलती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमसे बदला लेने के लिए उसने ये सब मेरे साथ किया। तुमने वो जब बाहर जाने वाला था तब उसकी वीडियो लिख की और अभी वो मेरा वही कर रहा है, मुझसे बदला लेने के लिए मेरी फ्यूचर ख़राब की। यहाँ पर टाई बोलता है कि ठीक है, अगर मेरी वजह से ये सब हुआ है तो मुझे ये सब सेटल करने दो, मैं ये सब सही करूँगा, चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ऐसा वो बोलता है। तब यहाँ पर उसे एक वीडियो आता है जहाँ पर वो हमारा हीरोइन फान ऐसे बेहोश थी, मतलब नशे की हालत में। तो उसके शर्ट पे पीछे वो लिखने के बाद वो बोल रहा था कि ये लड़की सेल पे, कोई खरीदना चाहता है तो बोल सकता है, मार्केट पे इसे सेल पे रखा गया है। और बहुत इंसल्टिंग वे में टाई वो वीडियो प्ले करता है। यहाँ पर फा और भी ज़्यादा रोने लग जाती है और टाई को सारी चीज़ें ऐसे, मतलब हीरोइन की हरकतें मेमोरीज में याद आ रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है और एपिसोड 1 का स्टार्टिंग जो था ना वही रिपीट हुआ था। तो क्यों टाई ने उस हीरोइन की एक उंगली गायब कर दी थी, तो ये रीज़न था। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन तक ये दिखाया है कि मतलब एपिसोड 1 को आपको तो पता है ना, टाई के जाता है हीरोइन के पास और सारे लोगों के साथ फाइट करने लगता है और इनमें हीरोइन की एक उंगली गायब कर देता है। तो उसकी बहन के साथ जो हुआ उसी रीज़न की वजह से उसने उसका ये हाल किया था। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।